सुमिरन नहीं किया। नाम मिल गए, कथा कहानियां सुनते फिर रहे और अपनो नाम घर में धारे भीतर बात है, कोई मतलब ना। देखो सत्संग में और भागवत में कितना अंतर है। 1000 भागवत सुनो और एक आज चौथाई घड़ी सत्संग सुनो तो भी सत्संग जो है उससे भारी होगा। से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। दूसरी बात, 1000 बार जो है आप भागवत कथा सुनते रहिए तो क्या आपको भगवान का दर्शन होगा कथा सुनने से? नहीं। अरे बोलो भैया, भगवान का दर्शन होगा? नहीं होगा। और सत्संग में जो गुरुजी हैं, जो भवसागर से पार करते हैं, वे 10 मिनट के अंदर तुम्हें भगवान का दर्शन कराते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भगवान से मिला देंगे। रोजाना घर बैठे दर्शन करो तो बताइए भगवान का दर्शन श्रेष्ठ है कि भगवान की कहानियां श्रेष्ठ है? दर्शन श्रेष्ठ है। तो कहानियां से कुछ नहीं होगा, दर्शन करने से लाभ होगा और उनके नाम का सुमिरन करने से लाभ होगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। 9 महीने बाद प्रसव की बात बच्चे को धकेला अंदर से देती है, बच्चा बाहर आ जाता है। दाई जो है बच्चे को ले लेती है, उसका नाक छेदन कर देती है, मुख में उंगलियां डाल करके खकार निकाल देती है, जीभ सीधी कर देती है। जीभ माँ के गर्भ में टेढ़ी थी, उल्टी थी, पलटी हुई थी। प्रेमी भक्तों, तीसरा गुरु दाई होती है, इसलिए तीसरा गुरु कौन है? दाई। चौथा गुरु उसे कहते हैं कि उस बच्चे का बाप या बच्चे का बाबा पुरोहित के पास जाता है और ये कहता है कि आज इतवारों को दिन है और सवेरे के 4 बजे बालक पैदा हुआ। तो उसमें वो ये पंडित जी ये देखते हैं कि कौन सा उस समय नक्षत्र था और नक्षत्र पर कौन सी राशि थी और राशि में अक्षर होते हैं। तो जैसे मिथुन रास, कर्क रास, मीन रास, तुला रास, कन्या रास, कोई भी रास होती है उसी के अक्षरों के आधार पर नाम रख दिया जाता है कि भूलू शंकर हो, कि भूलू शंकर हो, राम दयाल, बुद्धियाल, श्री दयाल, रामचंद्र, राम नारायण, पप्पू, टिंकू, रिंकू, सिंकू, टिंकी, रिंकी, ये नाम रख दिए जाते हैं। तो चौथा गुरु कौन है? नामकरण करने वाला पुरोहित है चौथा गुरु। और 5वां गुरु कौन है? पैर पीछे कर लीजिए भैया। ये अपने चरण जो है, चरण जो है ये गुरु जी की गंदी लगी है, एक तो अदब राखो, भेष बनाए। प्रेमी भक्तों, 5वां गुरु कौन है? 5वां गुरु जब बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, तो स्कूल में उसका अभिभावक, उसका बाप, उसका घर कोई मुखिया स्कूल में ले जा करके अध्यापक से उसका नाम लिखाता है और अध्यापक उसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, गणित, व्याकरण, गृह विज्ञान, साइंस को सिखाता है। तो 5वां गुरु। प्रेमी भक्तों, जब बच्चा प्रसव की बाह के ढकेला से नीचे जमीन में आता है, दाई उसे ले लेती है तो बच्चा जो है रोने लगता है। जब बच्चा रोता है तो वहां की बैठी हुई महिलाएं जो है क्या करती हैं? तबा बजाती हैं, थाली बजाती हैं, बजाती हैं कि ना? ऐसा तो ना तुम्हारे यहाँ कोई और स्कीम कोई लगा लो, बजाते हैं।
तो ये तबा थाली क्यों बजाई जाती है? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक मंदिर है, जिसके लिए कहते हैं कि मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत हो और जन्म नहीं। इस मन मंदिर में जो है कुदरती घंटा बज रहा है, घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, बीना, सितार, बादल की गर्जन, झुगरी की आवाज, ये अनहद की 10 आवाजें अंदर के मंदिर में होती है। यही सतगुरुदेव बाहर जब ज्ञान देते हैं तो इन अनहद की आवाजें सुनाते हैं। यही बच्चा सुनता रहता है, तो जब थाली बजती है, तबा बजता है, तो बच्चा ये जान लेता है कि हमको ज्यादा दूर न आए, मंदिर नहीं है। तो बच्चा चुप हो जाता है। फिर बच्चा रोता है, तो फिर माताएं बहनें क्या करती हैं कि वो बच्चा जिस कमरे में है उसमें एक दीपक जला करके रखे। क्या रख देती हैं? भैया रखो जा, तुम नहीं रखो जा। तो ये तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और ना चाहिए दिया घृतमा। शरीर के अंदर जो मंदिर है वहां भी कुदरती प्रकाश हो रहा है। न वहां बिजली का बल्ब जल रहा है, न लालटेन जल रही है, न डिब्बी जल रही है, न कोई दिया जल रहा है। नाए चाहिए तो दिया घृत बाती, जहाँ दीपक और घृत और बाती की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा परम प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। बच्चा जो है दीपक को जलता हुआ देख करके ये समझ लेता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, मंदिर यहीं पास में ही कहीं है, इसलिए बच्चा चुप हो जाता है। सतगुरुदेव भगवान वही अंदर का ज्ञान कराते हैं जिसमें अनहद सुनने को मिलती है और अंदर में परमात्मा का प्रकाश देखने को मिलता है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। नानक जी कहते हैं, नानक जी क्या कहते हैं? अरे ऐसो चांदा उगवे और सूरज चढ़े हजार, चांदन हो गया बुरा बिनी घोर अंधार, नानका बुरा बिनी घोर नानक जी कहते हैं कि अंदर का जो मंदिर है उसमें कैसा प्रकाश है? ऐसा चांदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, हजार सूरज जो है आकाश में उजाला करने लगे, ऐसा प्रकाश जो है हो रहा है। लेकिन घुरबिनी
घोर अंधार। नानक जी कहते हैं जब तक तुम सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक जो है शरीर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कहते हैं पहला गुरु पिता होता है, दूसरी माँ होती है, तीसरी दाई होती है, चौथा नामांकन करने वाला पुरोहित होता है, पांचवा स्कूल में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, गणित, व्याकरण, गृह विज्ञान, साइंस को सिखाने वाला अध्यापक। और छठवां गुरु कौन होता है? छठवां गुरु वह होता है जो नाम का या मंत्र का जप करने को बताता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायणम, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम निरंजन निरंकार सोहं सतनाम आदिनाम पातालेनाम सिंधुनाम अगलीनाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम। इन्हीं जितने भी नाम हैं जो ओट कंठ से जपे जाने वाले हैं उन नामों को जो छठवां गुरु है वो बताता है। तो क्या जपने से हमें परमात्मा मिल सकता है? नहीं। क्या अंत समय में उस नाम को हम जप सकते हैं? नहीं। देखो जब आदमी की मृत्यु होती है, हमारी बात पर ध्यान दें, जब आदमी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं। कर्मेंद्रियां माने जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, लिंग, मुख, गुदा। तो जब भी शिथिल होती हैं तो हाथ पांव ठंडे पर जाते हैं। तो लोग पांव टटोए के हाथ टटोए कहते कि दद्दा के हाथ पांव ठंडे पर ये। और गैया के गोबर से नीचे लीप ले धरती के और कुछ बिछाए दे बापे ले ले वो सोई नीचे बिछाए ले। फिर के बाद जो है चित्त फट जाता, आंखें दिखाई दी वो, कान सुनाई दी वो, नाक से गंध दुर्गंध और जीव से बोलना, ये ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो वो कह नहीं पाता। कुटेना तो एक मलैया दबी हम सोने के सिक्का भरे, लेकिन फिर ये कहते नाम कैसे जब पायो, नाम तो खुली दूरी बात। फिर में 10 प्राण जो है, जब 10 प्राण जो है मुक्त प्राण में मिलते हैं तब कैसे होता है, सांस कैसे आती है? फिर बताओ तुम कोई जप लियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह पायो, ओम ह्रीं श्रीं कह पायो, राम राम कृष्ण कृष्ण कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तब जो है यही नाम जो है जो गुरु महाराज जी पिंड में बताते हैं, वो ब्रह्मांड में बताते हैं, वो ही नाम काम में आएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, अरो उतरय नर भव सिंधु अपार। सुमिरन केवल एक बार अगर किया जाए, तुलसीदास जी कहते हैं एक बार, जास नाम सुमिरत एक बार, एक बार, एक बार। तो एक बार जो है अब राम राम कह लें, अगर तुम ये समझो कि वो नाम राम है या कृष्ण है,
तो ऐसा कोई संसार में है जाने राम राम ना कही हुई? बताओ। तुम्हारे देश में जो मुसलमान रहते हैं वो भी राम राम, उन्होंने भी राम राम कई बार कहा होगा। कैसे कैसे कहोगे? मुसलमानों को खेत भरे हुए पौड़िया बागे घरे है ना, और हिंदू के घरे पौड़िया है। कबू आओ, और हिंदू का नाम कहाँ है? श्यामचरण। मेरी श्यामचरण भैया पौड़िया खेलिए जगह लाई आओ, बताइए नाम लाओ ना जी। तो जाते भगसागत करके। नहीं। तो लोग बाग ये समझते हैं कि भगवान के नाम, भगवान का जो शरीर का नाम है उसका एक बार अगर ले तर जाएंगे, लेकिन ये गलत बात है। नाम वो